हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैफरन स्मोक। आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छेदार कचौड़ी, वो भी आलू की। यह कचौड़ी खाने में इतनी खस्ता और कुरकुरी होती है कि आप बाहर की पफ पेस्ट्री खाना भूल जाएंगे। क्रिस्पी लेयर्स के साथ बनी ये कचौड़ी आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पफ पेस्ट्री से भी ज़्यादा क्रिस्पी होती है ये लच्छेदार कचौड़ी। आप इसकी आवाज़ यहाँ पर सुन सकते हैं कि यह कितनी क्रिस्पी है। तो तो समोसा भूल जाइए और अब बनाइए यह लच्छेदार क्रिस्पी कचौरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं लच्छेदार आलू कचौड़ी बनाना। सबसे पहले चलिए कचौड़ी के लिए मसाला बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच धनिया की बीज ले ली है। उसके साथ ही हम इसमें 4 लाल मिर्च मिला रहे हैं जो सूखी है। साथ में ही इसमें हम 2 छोटी चम्मच काली मिर्च मिला रहे हैं जो कि खड़े हैं। साथ में ही हमने 1 बड़ा चम्मच इसमें सौंफ मिलाया है और 1 बड़ा चम्मच जीरा मिलाया है। अब सारे मसालों को हमें 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेना है। तो सारे मसालों को हमने यहाँ पर सूखा भून लिया है। जब ये थोड़े ठंडे हो जाए तब इनका हमें पाउडर बना लेना है। लीजिए हमारी कचौड़ी के मसाले तैयार हैं। अब हमें पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम करने हैं। ऑयल के गरम होते ही हमें उसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डालना है। जीरा जब तड़क जाए तो इसके साथ ही हमें 3 से 4 चॉप की हुई हरी मिर्च मिलानी है। हरी मिर्च को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। साथ में यहाँ पर हम 2 छोटी चम्मच घिसा हुआ अदरक मिला रहे हैं। अब हमें इन्हें अच्छी तरह से 10 सेकंड के लिए भून लेना है। जब ये भुन जाए तो इसमें हम थोड़ी सी हींग मिलाएंगे जो कि डाइजेस्ट होने में कचौड़ी की हेल्प करती है। तो 1 छोटी चम्मच हमने हींग मिला दी है। हींग डालने के बाद अब बारी है इसमें सूखे मसाले डालने की। तो हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है। कश्मीरी लाल मिर्च के बाद अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी मिलाएंगे और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर मिलाएंगे। अब इसके साथ ही इनको हमें अच्छी तरह से भून लेना है। इनके भूनते ही हमें इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन मिला लेने हैं। बेसन जो होती है उसे अगर हम कचौड़ी में मिलाए तो आलू का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है बेसन उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हमें बेसन को यहाँ पर 1 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेना है। देखिए हमारा बेसन यहाँ पर भुन चुका है और इसने पूरी तरह से ऑयल रिलीज कर दिया है। इसके साथ ही हमने जो यहाँ पर कचौड़ी के मसाले बनाकर रखे थे उसे हमें 2 बड़े चम्मच इसमें मिला देना है। कचौड़ी के लिए जो हमने मसाले बनाए थे वो पहले से भुने हुए हैं तो हमें इसे ज्यादा देर भुनने की जरूरत नहीं है। बस इसे एक बार ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर ले। सारे मसाले जब एक साथ मिक्स हो जाएं तब हमें इसमें उबले हुए आलू मिलाने हैं। हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू का इस्तेमाल किया है। इसे हम ग्रेटर से कद्दूकस कर ले रहे हैं। आप चाहें तो मसल कर भी आलू मिला सकते हैं। कद्दूकस करने पर ये एक बराबर एकदम घिसे हुए रहते हैं तो इसे मिक्स करना आसान होता है। और लीजिए हमारे आलू का मसाला अब यहाँ पर बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर ले। अब बारी है इसमें अमचूर मिलाने की। तो हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच अमचूर मिलाई है। साथ में कचौड़ी को हलवाई स्टाइल टेस्ट देने के लिए हम इसमें 1 छोटी चम्मच काला नमक मिला रहे हैं और 1 छोटी चम्मच इसमें हम नॉर्मल वाली नमक मिला रहे हैं। अब नमक को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें। लीजिए हमारी कचौड़ी की जबरदस्त वाली मसाला बनकर यहाँ पर तैयार है जो बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। अब चलिए कचौड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। हमने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा लिया है। उसमें 1 टीस्पून हमने नमक मिला दी है। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इसके साथ ही अब हमें इसमें 3 बड़े चम्मच घी मिलानी है। जी हाँ, मैदे में हमने पूरा भर के 3 बड़े चम्मच घी मिलाया है क्योंकि इसका मोयन जितना हम अच्छा करेंगे उतनी अच्छी हमारी खस्ता और कुरकुरी कचौड़ी बनेगी। तो अब हमें मैदे को और घी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब तक कि मुट्ठी ना बनने लगे तब तक हमें मिक्स करना है। ये मुट्ठी जब बनने लगेगी तो आप मान लीजिए कि आपकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है कचौड़ी बनाने के लिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक सॉफ्ट आटा गूंद लेना है। तो हमने यहाँ पर आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम एक सॉफ्ट कचौड़ी का डो तैयार कर लेंगे। जब हम डो हमारा तैयार हो जाए तब उस पर 1 छोटी चम्मच या फिर आधा छोटी चम्मच घी लगाकर इसे अच्छी तरह से कवर करके रख देंगे। कवर भी हमें गीले कपड़े से करना है और वो भी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा आटा यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसे एक बार अच्छी तरह से हाथों से मसल ले।
हाथों से मसलने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से लंबे में बेल लेंगे। हाथों से ही हमने इसे लंबाई में बेल लिया है और अब हम इसे 1 इंच के टुकड़ों में अच्छी तरह से कट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 1 इंच के टुकड़ों में अपनी सारी पीसेस को कट कर लिया है। अब हमें इनकी लोई बनानी है, तो हाथों में घुमाते हुए हमने यहाँ पर लोई बनानी शुरू कर दी है। अब हमें इसे रोटी की तरह बेल लेनी है। रोटी तो हमारी थोड़ी-सी मोटी भी होती है, पर इसे हमें हो सके जितना पतला आप बेल सकते हैं, उतना पतला बेलें। तो हमने यहाँ पर एकदम पतला इसकी रोटी बना ली है। अब हमें एक छोटी चम्मच घी लेके रोटी के ऊपर अच्छी तरह से एक बराबर लगा देनी है। तो हमने घी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है रोटी के ऊपर। अब एक चाय के छन्नी के ऊपर थोड़ी-सी मैदा ले लें और इसे पूरी तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कैसे डस्ट कर दिया है मैदा को अपनी रोटी के ऊपर। अब इसे दोनों किनारों से एक बराबर फ़ोल्ड कर लें। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे कैसे फ़ोल्ड किया है। उसके बाद फिर से हमें इसके जो ऊपर वाली लेयर है, इस पे हमें घी लगानी है। तो हमने आधी छोटी चम्मच घी इस पर लगा दी है और उसके बाद फिर वही जो मैदा है, छलनी से हमें इसके ऊपर थोड़ा मैदा डस्ट कर देना है और इसे फिर एक किनारे की तरफ से हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने कैसे इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसे हाथों से स्ट्रेच करते हुए लंबा करना है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से चपटा कर दे और फिर से हमें इसके ऊपर बेलन चलाना है। तो हमें जितना हो सके इसे स्ट्रेच करके इसके ऊपर बेलन चला लेना है। फिर से हमें आधी छोटी चम्मच घी इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देनी है। तो हमने यहाँ पर घी लगा दी है। उसके बाद हमें फिर से इस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देना है जो हमने छन्नी की मदद से कर दी है। अब हमें इसे नीचे की तरफ से अच्छी तरह से रोल करना शुरू करना है। रोल करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जितना हो सके उस इतना उसे टाइटली रोल करें। बिल्कुल बीच में एयर नहीं रहनी चाहिए। तो देखा दोस्तों हमने इसे कितनी अच्छी तरह से टाइटली रोल कर लिया है। अब एक धागा ले लें और बीच से इसे अच्छी तरह से कट कर लें। हम इसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन नाइफ से जो है लेयर्स थोड़ी खराब हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी लेयर्स बनकर आई हैं और इसकी लेयर्स एकदम सही दिख रही हैं। ऐसे ही करके हमने सारी लोई बना ली है। अब चलिए इसे हम बेलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बेलना कैसे है, हमें नीचे इस वाले भाग को नीचे की तरफ रखना है और इस वाले भाग को ऊपर की तरफ रखना है। अब हमें इसे हाथों से हल्का सा दबा देना है। उसके बाद अब हमें इसे बेलना है। बेलते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि इसे जितना हो सके हल्के हाथों से बेले, वरना इसकी जो लेयर्स हैं वो नहीं दिखेगी और उभर कर वापस नहीं आएगी। तो हमने इसे बेल लिया है। अब हमें इसमें एक बड़ा चम्मच के करीब आलू के मसाले भरने हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कचौड़ी में मसाला कितना चाहिए। अगर आपको कम चाहिए तो कम इस्तेमाल करें और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मसाला चाहिए तो आप एक बड़ा चम्मच मसाला भरें। अब हमें इसे कचौड़ी की तरह ही चारों तरफ से घुमाते हुए बंद कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कैसे इसे घुमा-घुमा कर बंद कर लिया है और हल्के हाथों से ही इसे दबा-दबा कर इसकी एक कचौड़ी बना लें। तो देखिए दोस्तों हमने इसकी कचौड़ी बना ली है और इसके लेयर्स भी हमें पूरी तरह से दिख रहे हैं। अब भरी हुई कचौड़ी को हमें बोर्ड पर रखकर इस पे 1 से 2 बार ही बेलन चलानी है और हमारी कचौड़ियाँ यहाँ पर बनकर तैयार हैं। अब बारी है कचौड़ियों को तलने की। तो तलते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमारा ऑयल एकदम लो फ्लेम पर गर्म हो और आप देख सकते हैं कि जैसे हमने कचौड़ियों को ऑयल में डाला है, डालते ही बबल्स नहीं आ रहे हैं। बस ऑयल उतना ही गर्म होना चाहिए। इसे 5 मिनट तक बिल्कुल छुए भी नहीं और 5 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे कि कचौड़ियों की लेयर एकदम खुलकर ऊपर आने लगेगी। 5 मिनट के बाद ही आप इसे अलट-पलट के एकदम हल्का ब्राउनिश कलर तक फ्राई कर सकते हैं। तो हमने 5 मिनट बाद अपनी कचौड़ियों को अलट-पलट कर फ्राई करना शुरू कर दिया है और देखिए हमारी ज़बरदस्त वाली क्रिस्पी करारी कचौड़ी बनकर यहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार है। इसे थोड़ा-सा और सुनहरा रंग आने तक हम फ्राई करने वाले हैं। तो
तो देखिए दोस्तों, हमारी क्रिस्पी करारी पफ पेस्ट्री से भी बेहतरीन आलू कचौरी बनकर यहाँ पर तैयार है। यह बनने के 5-6 घंटे बाद तक भी ऐसे ही क्रिस्पी और करारी रहती है। आप इसे मनचाहे चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तीज त्योहार हो या फिर आप रमादान के लिए कोई रेसिपी सोच रहे हो, इस रेसिपी को आप एक ट्राई ज़रूर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस लच्छेदार कचौरी की रेसिपी कैसी लगी। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।